बैठे बैठे। इस दिन आप सभी को प्रणाम करता हूँ। संत दादू दयाल पर वचन की एक श्रृंखला है, प्यू प्यू लागी प्यास, और उस पर प्रवचन नंबर 5 आप लोगों को शेयर किया था। आप लोगों ने सुना कि नहीं? और ओंकार की बड़ी महिमा ओशो ने की है, बताई है। कहते हैं आध्यात्म का, पूरब का जो अध्यात्म है, धर्म है, केवल ओंकार पे ही खड़ा है। एक सब कुछ खो जाए, अगर केवल ओंकार की वो चाबी बचा ली जाए तो उस अध्यात्म को पूरा सब फिर से खड़ा किया जा सकता है। और इस पर पूरी संत परंपरा ने बहुत तरीके से, खूब तरीके से ओंकार को जानने। आवाज सुनाई दे रही, अटक रही है क्या? थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, थोड़ा सा। और अच्छा, वॉल्यूम। हाँ, हल्का सा, थोड़ा सा कम लग रहा है। चलिए, अभी वॉल्यूम में कुछ नहीं किया जा सकता। आवाज थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है ना? अब उसमें हाँ, पता ठीक। नहीं क्या टेक्निक छेड़ने लगूं और गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीकों से, बहुत उस ओंकार को जानने की सारी टेक्निक। देखिए, तंत्र सूत्र में कितनी विधियां उनको जानने की, और जानने की कितनी सारी विधियां भगवान शिव ने दी हैं। और सारे संतों की इसी ओंकार को जानने की और उसमें डूबने की सारी विधियां की हैं, और दी भी हैं, उसका प्रयोग भी किया है। तिब्बत में एक विधि, जो पुराने ज़माने में जो तिब्बत के साधक हुआ करते थे, इस विधि को करते थे, और इस विधि को वो भोर में करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर में उठते थे और इस विधि को करते करते सो जाते थे। और ये बड़ी प्यारी विधि है। उसी को ओशो ने नाद ब्रह्म ध्यान के नाम से इस विधि को बनाया था, निर्मित किया है। उसी विधि को हम लोग आज करेंगे, नाद ब्रह्म ध्यान। नाद यानी भीतर के ओंकार को जानने के लिए ये विधि है। ओशो जब जिस विधि को निर्मित कर रहे थे, तब उन लोगों को, किसी को, कभी एकाध किसी को बिरला अगर परिचय जानकारी हुई होगी ओंकार का, भीतर के अनहद का, किसी को पता नहीं था। सन्यासियों को शुरू में, जब अभी तो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया है हमारा धर्म, और हम सभी ओंकार को जान भी रहे हैं, तब इस विधि को ओशो ने निर्मित किया था। और ये विधि लगभग 1 घंटे की है। 40 मिनट का एक चरण है, और करीब 8 मिनट के 2 अलग अलग चरण हैं। 15 मिनट का 2 और 15 मिनट का, करीब 1 सवा घंटे की ये विधि है। जब ओशो इस विधि को बना रहे थे, तो इस विधि में एक बड़ी जो बात, जो अक्सर साधक छोड़ दे रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, खूब कहा है ओशो ने कि जब भीतर इस गुंजार को गुंजार करना होता है,
कह रहे हैं ये गुंजार करिएगा ताकि पूरा शरीर आपका रोआ रोआ गुंजारित हो जाए, और जब गुंजार भीतर कोई ध्वनि सुनाई देने लगी तो आप गुंजार बंद कर लीजिए। पहले क्रिया फिर श्रवण, लेकिन वो अब भी वही सब लोग किए जा रहे हैं, और उस पर जो मुख्य बात है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सारे देखा है आश्रमों में, जो तथाकथित आश्रम हैं अभी ओशो के चल रहे हैं, वही विधि 1 घंटे रोज करते हैं और विश्राम करके, बहुत प्यारे है। इस शरीर को भी विश्राम बहुत अच्छा देती है। जो लोग मस्तिष्क प्रधान हैं, क्योंकि ये विधि मस्तिष्क से आपको नीचे ले आती है, तो शरीर के स्वास्थ्य का भी से इसका बड़ा संबंध है। तो ज़्यादातर विधियाँ सब ओशो के सन्यासी बस थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, बट डीपर गहरे जहाँ संकेत दे रहे हैं ओशो, उस पे कुछ ही लोग चल रहे हैं। कह रहे हैं कि जब ये विधि की ज़रूरत नहीं है, जब आपको भीतर श्रवण सुनाई देने लगा, तब ज़रूरत क्या है। तो इसलिए तब करवा रहे थे, तो वो 1 घंटे की है। आज हम जो लोग करेंगे वो विधि थोड़ा 60 हमने कर दिया, उस विधि की अब उतनी ज़रूरत है नहीं। हम सबको ओंकार का नाद तो सुनाई दे रहा है, बट उसको और थोड़ा सा, और जैसे ऐसा समझो कि जैसे हमने PhD कर ली तो अब शिक्षक हो गए हैं, तो थोड़ा सा पन्ने को पलट लेते हैं फिर से पढ़ाने के लिए, बस इतना ही। तो थोड़ा सा हम करेंगे इस विधि को, करीब 15 मिनट हमिंग साउंड करेंगे, और करीब 4-4 मिनट के अगले 2 चरण हैं उसको हम बताएंगे। विधि अब इतनी मूल्यवान नहीं है, बस थोड़ा सा हम उसमें आ जाएं। श्रवण तो हम कर ही रहे हैं, और दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग सामूहिक में, लेकिन ये विधि सामूहिक नहीं है, और इस विधि में ज़्यादा शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भीतर जा रहे हैं ना। तो भीतर जाने के लिए बाहर की ध्वनियों की कम से कम ज़रूरत होती है। और हम लोग जो सामूहिक विधियां करते हैं ना, इसलिए कि ताकि हम इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, जैसे जैसे आप विधि में गहराते जाओगे, वैसे सामूहिक से इंडिविजुअलिटी की तरफ जाओगे, आगे गहराई सबकी व्यक्तिगत हो जाती है। तो विधियां भी धीरे धीरे जैसे छूटती जाती है ना, ध्यान गहराया जाएगा तो विधि से आप विधि में चले जाओगे। अब क्या है, अब विधि क्या है, श्रवण। श्रवण में कोई विधि है क्या? अरे आंख बंद कर लिए, सारों चारों द्वार दरवाजे बंद कर लिए, सुनना मात्र, श्रवण मात्र। और उसी ओंकार को जानने के लिए ये विधि थी, जिसको हम लोग अब जान रहे हैं। तो इस विधि को थोड़ा शार्ट कर दिए हैं। तो पहला चरण है बैठ करके गुंजार करना है, और इस तरह से गुंजार करना है, मुंह बंद करके हमिंग साउंड। भ्रामरी प्राणायाम आप सभी लोगों ने किया ही होगा। और गुंजार इस तरह से करना है कि वो मतलब रोआ रोआ जैसे झंकृत हो रहा है, और उस गुंजार की आवाज़ आसपास भी आपको तो सुनाई दे ही दे, और आसपास भी लोग हों तो करीब आसपास के लोगों को भी वो गुंजार सुनाई दे, ताकि उसकी झंकार आपके रोए रोए को झंकृत कर जाए। तो ये विधि करीब 15 मिनट हमें करनी है। और फिर दूसरा चरण है, इस तरह से हथेलियों को आकाशोन्मुख करेंगे, इस तरह से, और इस तरह से नाभि के पास रखना है, नाभि के पास आकाशोन्मुख करके धीरे धीरे हथेलियों को ऐसे बढ़ाना है, वर्तुलाकार, अंदर से
बाहर की तरफ इस तरीके से फैलाना है, एक वर्तुल बनाना है दोनों तरफ। लेकिन ये क्रिया बहुत धीमे धीमे, और इसके साथ ये भाव करना है कि मेरी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में, यानी मैं फैलता जा रहा हूँ, मेरी ऊर्जा पूरे अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो रही है, फैलने का भाव। विधि आप इसे करें ना करें, लेकिन मूल्यवान क्या है? फैल जाने का भाव। ये बहुत मूल्यवान है, विधियों में उतना ज़्यादा नहीं है, भाव काफ़ी मूल्यवान है। तो इस विधि को आप चाहे धीमे जा रहा है, चाहे कैसे भी जा रहा है, लेकिन इसके साथ भाव करें कि आपसे ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में फैल रही है, फैल रही है। करीब 4 मिनट का ये प्रयोग है। और फिर 4 मिनट के बाद जैसे ही बेल बजेगी, मैं आपको निर्देश दूंगा, तो हथेली को अधोन्मुख, इसमें दूसरे चरण में ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी रहेगी, अधोन्मुख। अब क्या करेंगे? सर्किल उल्टा बनाएंगे, जैसे कोई चीज बटोरते हैं ना, तो क्या करेंगे? अब इसमें भाव करेंगे कि अस्तित्व से ऊर्जा हमारी तरफ आ रही है, अस्तित्व से ऊर्जा रोम रोम में मैं हमारी तरफ आ रही है। पहले में मेरी ऊर्जा अस्तित्व की तरफ जा रही है, दूसरे में अस्तित्व की ऊर्जा हमारी तरफ आ रही है। और ये दोनों घटनाएं घट ही रही हैं, ये दोनों घटनाएं वैसे भी आप मानो न मानो घट ही रही। हर वक्त आप अस्तित्व से जुड़े हो, हर सांस के साथ आप अस्तित्व से सांस बाहर ले रहे हो, बाहर से भीतर आ रही है। और इसको और इस भाव को गहराएंगे ताकि कैसे कनेक्टिविटी इस आकाश से हो सके। तो करीब 4-4 मिनट का ये प्रयोग है, ताकि एक भाव दशा बन जाए कि हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, अलग थलग नहीं हैं। तो 4-4 मिनट की ये चरण है, और 15 मिनट का हमिंग साउंड, गुंजार का प्रयोग है। तो 15 मिनट हम गुंजार करेंगे बैठ करके, और फिर इसका प्रयोग, इसका वर्तुलाकार पहले में तो ऊर्ध्वमुखी रहेगी, और धीरे धीरे हथेलियों को फैलाते जाएंगे, और साथ में ये भाव करेंगे। इन हथेलियों को फैलाने का मतलब है कि इससे आपका भाव गहरा जाए, फैल जाने का भाव। और दूसरे में अस्तित्व की ऊर्जा को रिसीव करने का भाव, कि अस्तित्व की ऊर्जा हमारी तरफ आ रही है। मैं ऊर्जा से रोए रोए से ऊर्जा अस्तित्व की आपकी तरफ आ रही है। यू आर रिसेप्टर, आप उसे ग्रहण कर रहे हैं अस्तित्व की। और एक बार नदिया सागर एक हो गए तो क्या हो गया? शून्य हो गए। अस्तित्व की ऊर्जा, आपकी ऊर्जा एक हो जाए तो बूंद सागर, सागर बूंद एक हो गए, तो शून्यता में फिर हम रमण करेंगे। तो ये टेक्निक आज हम लोग करेंगे। तो समय भी हो गया है, चलिए इस टेक्निक को बिना समय के करते हैं आज। तो पहले थोड़ा सा करीब 3-4 मिनट खड़े होकर नृत्य कर लेते हैं, ताकि ऊर्जा जग जाए, और फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। पहले एक नृत्य कर लेते हैं करीब 5 मिनट।
का आलम है, इस आलम में अब रहना है। ओशो आनंद है, ओशो करुणा है, ओशो ध्यान का बहता झरना है। ओशो आनंद है, ओशो करुणा है, ओशो ध्यान का बहता झरना है। ओशो आनंद है, ओशो करुणा है, ओशो ध्यान का बहता झरना है। ओशो आनंद है, ओशो करुणा है, ओशो ध्यान का बहता झरना है। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। अपनी राहें रोशन कर लो, अपनी राहें रोशन कर लो, दिल में प्रेम की जोत जला लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। सारा आलम झूम रहा है, सारा आलम झूम रहा है, गीत प्रीत के तुम भी गा लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। गगन पुकारे व्याकुल होकर, गगन पुकारे व्याकुल होकर, तुम अपने बस पंख फैला लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। जीवन में रसधार बहाओ, जीवन में रसधार बहाओ, ओशो के संग ताल मिला लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। जीवन की बगिया महका लो, कुछ भीतर के फूल खिला लो। बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें। चाहे तो आईफोन लगा लें, एक कान में ईयर प्लग लगाएं। एक सरल मुद्रा चुन लें, बस रीढ़ गर्दन सीधी हो। पहला चरण शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का। होंठ बंद रहे, चाहे तो जीभ तालू से लग जाए, और भौरे जैसा जबड़े ढीले रखें, भौरे जैसा गुंजार करना है। भ्रामरी प्राणायाम भौरे और गुंजार इतना करें कि आपका रोआ रोआ झंकृत हो जाए, इसकी आवाज़ चाहे तो आसपास तक भी जाए। तो गुंजार शुरू करें पहले चरण को।
गुंजार बंद कर दें। अगले चरण में दोनों हथेलियां नाभि के पास ऊर्ध्वोन्मुख, हथेलियों को ऊर्ध्वोन्मुख इस तरह से नाभि के पास रखें और संगीत के साथ धीरे धीरे हथेलियों को भीतर से बाहर की तरफ दोनों तरफ ले जाएं, फैलाएं, एक वर्तुल बनाएं, धीरे धीरे वापस ले आएं। साथ ही भाव करें कि आपसे ऊर्जा बाहर पूरे अस्तित्व में फैल रही है, फैल जाने का भाव।
चरण हथेलियों को अधोन्मुख कर लें। बाहर से भीतर की तरफ मानो अस्तित्व की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, पूरे अस्तित्व से ऊर्जा आपकी तरफ। सारी क्रियाएं रोक दें, अपने ईयर प्लग लगा लें, बाहर से भीतर की तरफ शवासन में लेट जाएं। लाई डाउन इन शवासना। चेतना भीतर की तरफ उड़ गई। वाह
the space. अंतर आकाश में अनहद की गूंज, निराकार में ओंकार, इस ओंकार की डोर पकड़कर अपने मूल की तरफ यात्रा करें। दादू जी कहते हैं, दादू अचेतन होइए, चेतन सो कौचित, अनहद जह थे उपजे, खोजो तह ही नित। इस गहराई में उतरते जाएं, अनहद के सागर में विश्राम करें, अनहद के सागर में विश्राम करें। हरि ओम।